नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के कहानी के एपिसोड में। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप अपने कान में ईयरफोन लगाएं और जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं, चाहे आपका फ़ोन या लैपटॉप, उसे साइड कर दें और कहानी का लुत्फ़ उठाएँ। और दूसरी बात यह है कि आप में से अधिकांश लोग कहानी सुन तो लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे यह निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना किसी वक्त को गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है सत्यम और उसके दोस्त नीरज के बारे में। सत्यम और नीरज काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सत्यम और नीरज बचपन से साथ में हैं। ये एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अभी कॉलेज में भी एक ही साथ थे और इनके जॉब भी एक ही शहर में है। दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं पर दोनों रहते एक ही शहर में हैं। तो इनकी दोस्ती बचपन से ही चली आ रही है, तो दोस्ती काफ़ी अच्छी और गहरी है। यह बात तब की है जब सत्यम की नई प्रमोशन हुई थी और उसने एक नई कार खरीदी थी। यह उसके जीवन की पहली कार थी, तो उसके खुशी में नीरज उससे पार्टी मांग रहा था। तो पार्टी के तौर पे सत्यम ने उससे वादा किया कि हम लोग अगले महीने एक रोड ट्रिप पे जाएंगे, बस मैं और तुम, हम दोनों ही रहेंगे। चलो वहाँ चल के जितनी करना है, जितना मौज मस्ती करना है वहाँ चल के करेंगे। ये दोनों इस बात का फैसला कर लेते हैं और अगले महीने ये लोग एक रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। यह सर्दियों का वक्त था, तो दिन काफ़ी छोटे होते थे, तो इन्होंने एक छोटा डेस्टिनेशन चूज़ किया जो कि इनके शहर से बस 70 किलोमीटर तक का था। तो ये लोग बोले कि 70 किलोमीटर जाना है और 70 किलोमीटर वापस भी आना है, यानी 140 किलोमीटर, तो हमें सुबह सुबह निकलना होगा। और ऐसा ही होता है, ये लोग सुबह सुबह निकलते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि ये उस नज़ारों को देखने में मशगूल हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन्हें जल्दी से वापस भी जाना है। जब इनका ख्याल आता है कि अब धीरे धीरे शाम हो रही है, तब इन्हें ख्याल आता है कि अब इन्हें वापस भी आना है। तो ये कभी 5 या 5:30 का वक्त हो चुका था और सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। ये लोग अपना गाड़ी में जल्दी जल्दी सारा सामान रखते हैं और वापस की ओर लौट रहे होते हैं। लौटते लौटते इन्हें अंधेरा मिल जाता है और रात इन्हें रास्ते में ही मिल जाती है। तो ये अपना गाना वाना बजा के अपने मस्ती में घर को वापस लौट रहे थे। सत्यम की नज़र फ्यूल टैंक के इंडिकेटर पे जाती है जो कि अब लो दिखा रहा था। तो सत्यम बोलता है, शिट, अब हमें तो पेट्रोल लेना होगा। तो नीरज बोलता है कि चल कोई बात नहीं, ये हाईवे है, यहाँ कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा, हम लोग ले लेंगे। तो ये लोग अपना जा रहे होते हैं और ये लोग चेक कर रहे होते हैं। तो वो सत्यम फ़ोन खोल के और वहाँ पे नियर बाई में चेक कर रहा था कि पेट्रोल पंप कहीं है, तो उसे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। एक पेट्रोल पंप 11-12 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। तो ये लोग 11-12 किलोमीटर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, पर नीरज ने सत्यम को बोला कि सत्यम वो देख, एक पेट्रोल पंप तो दिख रहा है रोड के किनारे। तो वो बोला कि नहीं, इंटरनेट पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर सत्यम को भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि इन्होंने अपलोड नहीं किया हो, वहाँ पे डाला नहीं हो या छूट गया हो, नया खुला हो। तो नीरज के कहने पे उसने गाड़ी मोड़ ली और वो पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगे। वहाँ पे वो लोग गए तो पेट्रोल पंप पे काफ़ी सन्नाटा था और एक लाइट बस जल रही थी जो कि ब्लिंक कर रही थी, कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। तो ये होता है, रिमोट एरिया था ऐसा, इस पे कोई इतना बड़ा ध्यान नहीं जाता है किसी का। और ये लोग वहाँ पे खड़े होकर पेट्रोल भरवाने लगे थे। वहाँ पे बस एक ही आदमी था और उसने एक हुडी पहन रखी थी। उस आदमी ने एक हुडी डाल रखा था और मुंह पे मास्क लगा रखा था और वो ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा था, वो बस चुपचाप खड़ा था। सत्यम और नीरज दोनों गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और वो दोनों बस नीचे खड़े होके, नीरज ने बगल में अपना सिगरेट जलाया तो उस आदमी ने उसे घूरा। तो उसे जब पेट्रोल पंप पे खड़े उस आदमी ने नीरज को घूरा तो नीरज को ऐसा लग गया कि वो गलत कर रहा है, पेट्रोल पंप पे सिगरेट नहीं जलाना चाहिए। तो वो वहाँ से थोड़ी दूर आगे चला गया और सत्यम वहाँ पे उसे खड़े होकर बताने लगा कि भैया 5000 के डाल दो, और वो तेल डलवा रहा था। वो आदमी कुछ बात नहीं कर रहा था, वो बस मुड़ता है, कीपैड पे कुछ नंबर्स प्रेस करता है और पेट्रोल गाड़ी में भरने लगता है। गाड़ी में म्यूजिक काफ़ी लाउड बज रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी सा ही लग रहा था सब कुछ। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है, नीरज रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, सत्यम यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहा था और एक और आदमी था जो कि पेट्रोल डाल रहा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था और रात भी काफ़ी अच्छी थी, ऊपर चांद भी खुला खुला दिख रहा था। ये सत्यम को ये नज़ारा और ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। वो नेचर से काफ़ी करीब था और नेचर को बहुत उसे लगाव था नेचर से, तो उसे ये सारी चीज़ें बहुत आनंदित कर रही थी। वो इन्जॉय कर रहा था सारी चीज़ों को। तभी वो नीरज को इशारा करता है कि भाई
तेल डल गया, तू जल्दी से आ जा। वो हाथ से उसे बुलाता है। नीरज भी अपनी सिगरेट वहीं फेंक के अपने पैर से कुचलता है और वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। नीरज जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो वह आदमी जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था वो नीरज की तरफ एक बार देखता है और उसे घूर रहा होता है। नीरज को यह थोड़ा सा अजीब लगता है, पर नीरज फिर सत्यम की तरफ देखता है और बोलता है कि भाई सत्यम तू ड्राइव कर, मैं थोड़ा पीछे लेटूंगा। और वो बैक सीट पे लेट जाता है। वो बैक सीट खोल के और पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। सत्यम को भी थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई दो लोग हम लोग ट्रिप पे हैं, तू पीछे लेटेगा पर मैं आगे गाड़ी ड्राइव करूँगा। पर ठीक है, उसे लगा अगर वो शायद नीरज को कुछ बोले शायद नीरज को ख़राब लग जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और वो आगे गाड़ी में जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चल देता है। म्यूज़िक काफ़ी लाउड चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, सेट था। ये लोग आगे को बढ़ते हैं। सत्यम खुद में ही मगन था और वो जो गाने बज रहे थे उन्हीं गानों को गुनगुना रहा था और अपनी ड्राइविंग को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। पर उसे लगता है कि काफ़ी सन्नाटा है, नीरज कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो नीरज से कुछ सवाल करता है, और बता भाई कैसा चल रहा है तेरा जॉब, कैसा चल रहा है तुम्हारा बॉस और तुम्हारा रिलेशन, तुम लोग की काफ़ी खटपट हो रही थी, अभी क्या सब कुछ सही है। वो उससे ऑफिस के रिलेटेड बातें पूछ रहा था पर नीरज कुछ जवाब नहीं देता है। तो सत्यम को लगता है कि हो सकता है कि वो सो गया हो। तो वो रियर व्यू जो शीशा होता है, जो रियर व्यू मिरर, उसमें देखता है तो उसे सत्यम दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो उसे लगता है कि हो सकता है कि वो किसी कोने में बैठा हो। तो वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे जब मुड़ के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी में कोई नहीं होता है। सत्यम क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं उसने नीरज को छोड़ तो नहीं दिया। क्या नीरज गाड़ी में बैठा था जब वो गाड़ी को वहाँ से घुमा रहा था? नीरज की चिंता होने लगती है सत्यम को। सत्यम गाड़ी तुरंत रोकता है और गाड़ी से उतर के उसका फ़ोन ट्राई करने लगता है। नीरज का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जहाँ तक सत्यम को ख्याल है कि वो पेट्रोल पंप से 7-8 किलोमीटर आगे आ चुका है और वो अपनी गाड़ी को मुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं पे वो गाड़ी को मोड़ता है और वो पीछे की ओर आने लगता है जहाँ पे उन्होंने पेट्रोल भरवाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि नीरज गाड़ी में बैठना चाह रहा था और शायद मैंने ही गाड़ी जल्दी भगा दी, या हो सकता है कि वो उतरा हो किसी और काम के लिए और मैंने ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि गाड़ी में म्यूजिक काफ़ी लाउड था। तो सत्यम को खुद पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो पीछे गाड़ी को घुमा के और पीछे की तरफ आ रहा था। रास्ते में जब वो 5-6 किलोमीटर पीछे आ चुका होगा तो उसे उस रास्ते पे एक इंसान दिखाई देता है जो कि गाड़ी के तरफ चल के आ रहा होता है। मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इंसान पैदल आ रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह वही इंसान है जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था, क्योंकि उसने वही हुडी पहन रखा था और सर को नीचे करके चल रहा था और शायद वो एक मास्क भी पहन रखा था। तो सत्यम के सांस में सांस आती है। उसे लगता है कि चलो कोई तो परिचित मिल गया, क्योंकि जब आप वीराने में होते हैं तो जिससे एक बार में मिले होते हैं वो आपको परिचित लगता है। एक तेज़ गाड़ी अपनी ओर आता देख वो इंसान जो पैदल रोड के किनारे आ रहा था वो वहीं रुक जाता है और उस गाड़ी का पास होने का इंतज़ार करता है, क्योंकि सड़क काफ़ी ज़्यादा चौड़े नहीं थी तो इसलिए वो एक किनारे पे खड़े हो जाता है और गाड़ी के पास होने का इंतज़ार कर रहा होता है। और सत्यम उसके पास गाड़ी ले जाके रोक देता है तो वो इंसान वहीं खड़ा होकर गाड़ी की तरफ देख रहा होता है। सत्यम अपना शीशा डाउन करता है और वो उससे पूछता है कि भाई साहब पहचाना, मैं वही जो अभी आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आया था। तो उस पर वो इंसान कुछ रिप्लाई नहीं करता है। पेट्रोल पंप पे भी वो आदमी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, वो बस सर हिला के ही जवाब दे रहा था और यहाँ भी वो ऐसा ही कर रहा था। उसने ऐसा सर हिलाया तो उसने बोला कि देखिए ना, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त पेट्रोल पंप पे ही रुक गया। क्या आपने उसे देखा? उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे लगता है मैंने उसे छोड़ दिया है, शायद मेरे से गलती हो गई। क्या वो आपको दिखा था? उस पर वो इंसान कुछ बोलता नहीं है, बस सर को ऐसे नाम में हिलाता है। सत्यम को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने भी उसे नहीं देखा, वो मेरे साथ भी नहीं है। फिर उसने एक बार पूछा कि क्या कोई भी वहाँ पे मेरे जाने के बाद आया था अपना फ़ोन चार्ज कराने या कुछ, क्योंकि मेरे दोस्त का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो उस पर वो आदमी रुक के बोला कि क्या आप उसे तो नहीं ढूंढ रहे? तो सत्यम ने बोला कि हाँ, किसे? तो वो आदमी ने अपने हुडी नीचे किया और अपना मास्क उतार के अपना चेहरा दिखाया और उसके चेहरे पे एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी और चेहरा नीरज का था। वह नीरज की बॉडी थी और उसमें नीरज नहीं था, वो कोई और था जो कि इससे बात कर रहा था। सत्यम बोलता है कि अबे नीरज तुझे क्या हो गया? वो इंसान कुछ बोलता नहीं है और उसकी आँख की पुतलियाँ गायब हो जाती हैं। उसका आँख पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो और डरावनी और बदतर होती जाती है। उसका चेहरे का पूरा नक्शा बदलने लगता है।
सत्यम को ये सारी चीज़ें देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एक्सीलेटर पे अपना पैर दबा देता है, तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और गाड़ी के एक्सीलेटर तब तक धीरे नहीं करता है जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन रोड ट्रिप जहाँ के लिए निकला था वहाँ तक पहुँच नहीं जाए, क्योंकि उस इतना डर चुका था कि वो गाड़ी मुड़ा के वापस घर को भी नहीं आ पाता। वो इतना डर चुका था कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है तो वहाँ थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है, कुछ दुकानें अभी भी खुली होती हैं। उन दुकानों में ही बैठ के सत्यम हाँफ रहा होता है तो एक पानी का बोतल लेके पानी पीता है और नीरज के घर वालों को फ़ोन करके सारी घटना बताता है। नीरज के घर वाले आनन फानन में वहाँ से निकलते हैं और लगभग 2-3 गाड़ियाँ भर के लोग उस डेस्टिनेशन के लिए उस रास्ते में निकलते हैं। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो उन्हें रोड के किनारे एक बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि नीरज की थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आपने अगर इसे यहाँ तक सुना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप नीचे देख भी सकते होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। आप लोग कहानियाँ सुन लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ ऐसी कहानियों के साथ आपसे मिलता हूँ। आपका दोस्त कहानी वाला।